अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, देखिए, कुछ एक दो पैटर्न तो आपके सामने पहले आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आई लाइक व्हाट यू लाइक, आई गो वेयर यू गो, ये आ गया। ठीक है, अब कुछ नए पैटर्न और हैं, जरा उनकी तरफ हम चलते हैं। देखिएगा बेटा, ये इनका ये सेंटेंस लिख रहा आपके सामने। हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर। हाउ डू यू फील। देखिए, फील जो लफ्ज है ना, इसका मीनिंग है महसूस करना। ठीक है, लगना, महसूस करना, फील। आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है। सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू फील। ठीक है, आपको कैसा लगता है। कब? व्हेन यू कम हियर, जब आप यहां आते हैं। व्हेन का ट्रांसलेशन यहां क्या हो रहा है? जब। यू कम हियर, आप आते हैं यहां। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहां आते हैं। अब देखिएगा, ये पैटर्न आपको एक जहन में सेट कर लेना आपने। ठीक है, इस पैटर्न पे 1 करोड़ सेंटेंस आप बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ छोटी सी बात ये बता दूं। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हैं। इस ये जो व्हेन है, इसका जो ट्रांसलेशन यहाँ पर हो रहा है जब। हालांकि व्हेन का ट्रांसलेशन आपने वहां पढ़ा था WH फैमिली में कब, लेकिन यहाँ हो रहा है जब। क्यों हो रहा है, इसका जवाब पहले दे चुका हूं, लेकिन फिर दे रहा हूं। वहां पर वैन का तर्जमा और ट्रांसलेशन जो आपने WH फैमिली में पढ़ा है कब, वो उस वक्त होगा जबकि वैन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो फिर WH फैमिली में जो आपने इसका ट्रांसलेशन और तर्जमा पढ़ा है वो यहाँ पर नहीं होगा। फिर क्या होगा? जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी उसके एतबार से उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ सूरत हाल ये है कि इसका तर्जमा किया जाए जब, तो जब होगा। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। इस पे सेंटेंस बनाइए 5। आपको कैसा लगता है जब आप इंग्लिश बोलते हो। हाउ डू यू फील, ये ऐसा ही रहेगा कयामत तक। आपको कैसा लगता है कि अंग्रेजी हाउ डू यू फील ही आएगी जब आप इंग्लिश बोलते हो। व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। आपको कैसा लगता है जब आप क्रिकेट खेलते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले क्रिकेट। आपको कैसा लगता है जब आप बिरयानी खाते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट बिरयानी। आपको कैसा लगता है जब आप फुटबॉल खेलते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले फुटबॉल। समझ में आया? इस पे जितने चाहे इतने करोड़ों सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पे बना सकते हैं। छोटी सी बात और, सेंटेंस यहाँ क्या लिख रहा है? हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हैं। अब आप अगर चाहें तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको ऊपर रख सकते हैं और ऊपर वाले को नीचे ला सकते हैं। मसलन आप कहें व्हेन यू कम हियर हाउ डू यू फील। व्हेन यू कम हियर हाउ डू यू फील। दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये वाला सेंटेंस पहले बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। लेकिन आसानी के लिए आप यही याद करिए फिलहाल जो मैं ऊपर बताया मैंने। बस आपके इल्म में रहना चाहिए कि हम इस वाले हिस्से को सेंटेंस के पहले भी बोल सकते हैं और जैसे लिख रहा है बाद में वैसे भी बोल सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको जहन में रखनी है। अच्छा देखिए, ये जो सवाल है हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। तो सवाल है। अब आपको इस सवाल का अगर जवाब देना है तो किस तरह देंगे? मुझे ये कहना है, फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अंग्रेजी हम बनाएंगे आई फील गुड। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। कब? जब मैं यहां आता हूं। व्हेन आई कम हियर।
हूं जब मैं यहां आता हूं। तो आई, इस ये अंग्रेजी मुझे अच्छा लगता है, ये तय है, आई फील गुड। इसको जहन में रखें आप भाई साहब, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि अंग्रेजी, आई फील गुड। आई फील गुड मुझे अच्छा लगता है कब, वेन आई कम हियर, जब मैं यहां आता हूं, जब मैं आता हूं यहां, जब मैं आता हूं यहां। तो आई फील गुड मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई कम हियर, जब मैं यहां आता हूं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ऊपर जो सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस वो बनाऊंगा, उसका जवाब आपके सामने दूंगा। तीन सेंटेंस बनाता हूं मैं आपके सामने, तीन एग्जांपल्स। अब देखिए जरा ध्यान से, आपको कैसा लगता है जब आप बिरयानी खाते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट बिरयानी? जवाब देना आपको, मुझे अच्छा लगता है जब मैं बिरयानी खाता हूं। आई फील गुड व्हेन आई ईट बिरयानी। क्लियर? आप लोग बोलते रहिए भाई साहब, मेरे साथ बोलिए मेरे अजीज हो, आप ऐसे मत बैठिए खाली, आप बोलते रहिए, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस, आपको कैसा लगता है जब आप क्रिकेट खेलते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले क्रिकेट? मुझे अच्छा लगता है जब मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई फील गुड व्हेन आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। अगला सेंटेंस, आपको कैसा लगता है जब आप उर्दू बोलते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक उर्दू? मुझे अच्छा लगता है जब मैं उर्दू बोलता हूं। आई फील गुड व्हेन आई स्पीक उर्दू। आई बात समझ में? जितने चाहें इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पर बना सकते हैं। अच्छा देखिए, यहां पर सेंटेंस लिख रहा आई फील गुड, ऊपर सवाल क्या है जरा ध्यान से सुनना। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है? वेन यू कम हियर, जब आप यहां आते हो। हेयर का तर्जमा हो रहा है यहां, ठीक है, हेयर यहां, जब आप यहां आते हो। अब आपने इसका मुस्बत अंदाज में जवाब दिया है, आपने इसका जो जवाब दिया है वो अफर्मेटिव वे में दिया है, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको ये कहना है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आपको पहले से पता है कि आई फील गुड का जब तर्जमा है मुझे अच्छा लगता है, इसको नेगेटिव जो बनाऊंगा, तो मैं दो तरीके से इसको नेगेटिव बना सकता हूं। क्या क्या है वो दो तरीके? एक तो बड़ा आसान सा है, आपको पहले से पता है। एक तरीका यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैंने सेंटेंस बनाया, आई डोंट फील गुड। ठीक है मेरे भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक सेंटेंस। इसी बात को मुझे कहना है, यानी इसी मफहूम को और इसी सेंस को मुझे एक्सप्रेस करना है दूसरे अल्फाज में। मुझे अच्छा नहीं लगता को आप क्या कहेंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसे आप इस तरह भी बोलेंगे, आई फील बैड। तो आई फील बैड का मतलब भी है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसका हालांकि अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, तो इसका लफ्जी लफ्जी तर्जुमा हो जाएगा, आई फील, मुझे लगता है या मुझे एहसास होता है, बैड बुरा, यानी मुझे बुरा लगता है। आई फील बैड का तर्जुमा क्या है? मुझे बुरा लगता है। अच्छा जाहिर है, जो चीज बुरी लगती है का मतलब ये है ना अच्छी नहीं लगती। जो चीज बुरी लगती है उसका मतलब ये है कि वो अच्छी नहीं लगती। तो बताने का मकसद ये है कि ऊपर सवाल हुआ हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हैं। अब ये जो ऊपर का सवाल है, इस सवाल का जो आप जवाब देंगे, या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। अगर आपको हाँ में देना है तो आप कहेंगे आई फील गुड व्हेन आई कम हियर, मुझे अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ। और अगर आपको नेगेटिव वे में जवाब देना है, मनफी अंदाज में आपको जवाब देना है, तो आप कहेंगे आई डोंट फील गुड व्हेन आई कम हियर, मुझे अच्छा नहीं लगता है व्हेन आई कम हियर, जब मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा ये जो बात हमने यहाँ पर लिखी है, आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस बात को दूसरे अल्फाज में आई फील बैड भी कह सकते हो आप। आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगने का मतलब ये है कि बुरा लगता है। समझ में आई बात? इस अंदाज से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। इसमें एक चीज और है मेरे अजीज, वो क्या है? वो ये है कि आप इसमें सवाल भी बना सकते हैं, ठीक है, इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सवाल बनाना है, तो आप किसी से कह सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगता है जब आप यहाँ आते हो? तो अगर आपको बनाना हो क्या आपको अच्छा लगता है जब आप यहाँ आते हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे,
डू यू फील गुड? डू यू फील गुड? क्या आपको अच्छा लगता है? कब? when you come here। तो देखें भाई मेरे, यहां पर ये सवाल वाला अंदाज बन गया। डू यू फील गुड? क्या आपको अच्छा लगता है? when you come here, जब आप यहां आते हो। अब जाहिर है अभी ये सवाल हो गया इस अंदाज का डू यू के जरिए, तो अब जवाब ऊपर मैंने बता दिया आपको। आप या तो ये वाला जवाब दीजिए, यस आई फील गुड व्हेन आई कम हियर, या ये बता दीजिए, नो आई डोंट फील गुड व्हेन आई कम हियर। समझ में आई बात? इस अंदाज से आपको सवाल जवाब दे देने हैं। ठीक है, ये था एक पैटर्न। अच्छा, इसमें एक सिंगुलर वाला जो अंदाज है उसको कैसे इस्तेमाल करना है? अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना है कि अनस को कैसा लगता है जब आलम आता है या अहमद आता है, फॉर एग्जाम्पल। तो अनस को कैसा लगता है? हाउ डज अनस फील? हाउ डज अनस फील? अनस को कैसा लगता है? कब? when अहमद कम्स। ये सवाल बन गया सिंगुलर वाले अंदाज में। तो यहां पर आप देख रहे हैं मेरे अजीज, डज आ रहा है, क्यों? इसलिए कि यहां पर ये अनस भाई मौजूद हैंगे। ठीक है, तो हाउ डज अनस फील? अनस को कैसा लगता है? कब? वैन अहमद, वैन अहमद कम्स, जब अहमद आता है। तो सिंगुलर वाले अंदाज में इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो हाउ डज अनस फील? अनस को कैसा लगता है? वैन अहमद कम्स, जब अहमद आता है। अब इसका जवाब देना, फॉर एग्जाम्पल अनस को अच्छा लगता है जब अहमद आता है। तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, अनस फील्स गुड। अनस फील्स गुड, फील्स में एस क्यों आ रहा है? अनस की वजह से आ रहा है मेरे दोस्त। तो अनस फील्स गुड, अनस को अच्छा लगता है कब? जब अहमद आता है। वैन अहमद कम्स। तो दोनों जगह ऐसे आ रहा है, यहां पर एस इसलिए आ रहा चूंकि अनस भाई साहब बैठे हैं, या कम्स में एस इसलिए आ रहा चूंकि यहाँ पर अहमद भाई हैं और यहाँ अनस भाई हैं। समझ में आया? सिंगुलर वाले पैटर्न को आप इस अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो सेंटेंस बनाइए जरा इस पे भी, देखिएगा। आपको कहना है अनस को कैसा लगता है जब अहमद इंग्लिश बोलता है। तो हाउ डज अनस फील? कब? जब अहमद इंग्लिश बोलता है। व्हेन अहमद स्पीक्स इंग्लिश। व्हेन अहमद स्पीक्स इंग्लिश, जवाब देना है आपको। अब अनस को अच्छा लगता है जब अहमद इंग्लिश बोलता है। अनस फील्स गुड व्हेन अहमद स्पीक्स इंग्लिश। अगला देखिएगा, अनस को कैसा लगता है जब अहमद क्रिकेट खेलता है। हाउ डज अनस फील व्हेन अहमद प्लेज क्रिकेट। समझ में आया? जवाब, अनस को अच्छा लगता है जब अहमद क्रिकेट खेलता है। तो अनस को अच्छा लगता है, अनस फील्स गुड। कब? जब अहमद क्रिकेट खेलता है, व्हेन अहमद प्लेज क्रिकेट। अरे समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर ये जो अनस लेकर आए हैं, ये अनस एज एन एग्जाम्पल है। यहां पर जो अहमद है ये भी एज एन एग्जाम्पल है। इनकी जगह कोई भी सिंगुलर नाउन आ सकता है। ये सिंगुलर वाले पैटर्न में ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है। इसी तरीके से माई फादर भी आ सकता है, माई मदर और माई सिस्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माई टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? या आप खुद अपने आप बनाइएगा इस पर सेंटेंसेस, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब भी बीच में बात आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सिंगुलर वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है। अच्छा देखिए बाबू, यहाँ हमने जवाब दिया है। सवाल क्या था?
हाउ डज अनस फील, अनस को कैसा लगता है, ठीक है। हाउ डज अनस फील, अनस को कैसा लगता है जब अहमद आता है, व्हेन अहमद कम्स, ठीक है। इसका जवाब ये दिया, अनस को अच्छा लगता है जब अहमद आता है। तो अनस फील्स गुड व्हेन अहमद कम्स। लेकिन आपको ये कहना है कि अनस को अच्छा नहीं लगता है जब अहमद आता है, तो जाहिर है अच्छा नहीं लगता है आपको अगर बताना है, तो नहीं बताने के लिए आपको पता है कि सिंगुलर वाले पैटर्न में आपको डजंट का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, डजंट। तो अहमद तो अनस डजंट फील्स में जो एस था, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो अनस डजंट फील गुड, अनस को अच्छा नहीं लगता है, अनस डजंट फील गुड, एस खत्म हो जाएगा, क्योंकि डज और डजंट जब आ जाता है तो फिर जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है उसमें एस जो आता है वो खत्म हो जाता है। तो अनस डजंट फील गुड, अनस को अच्छा नहीं लगता है कब, व्हेन अहमद कम्स, जब अहमद आता है। इस तरीके से आप नेगेटिव वे में भी इसका जवाब दे सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न इज द वे। देखिएगा, द वे, द वे के तीन ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। द वे का ट्रांसलेशन है, पहला, जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस तरह से। क्या बताया, जिस तरीके से, जिस अंदाज से, और जिस तरह। ये तीन ट्रांसलेशन इसके, जो चाहो वो कर लेना, तीनों का एक ही सेंस है। अब देखिए, द वे, जिस तरह से, यू स्पीक, जिस तरह से यू स्पीक आप बोलते हैं, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, आई ऑल्सो स्पीक। द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस अंदाज से आप बोलते हैं, जिस तर्ज से आप बोलते हैं, जिस तरह आप बोलते हैं, सब ट्रांसलेशन है उसके। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। सेंटेंस बनाइए इस पे, चार पांच। जिस तरह से आप खेलते हो मैं भी खेलता हूं, द वे यू प्ले, आई ऑल्सो प्ले। जिस तरह से आप लिखते हो मैं भी लिखता हूं, द वे यू राइट, आई ऑल्सो राइट। बोलिए मेरे साथ आप लोग, और कैमरा ऑन करिए, जिनका कैमरास बंद हैं वो थक गए होंगे तो आराम कर लीजिए बाबू आप। अब देखिएगा, जिस तरह से आप सुनते हो मैं भी सुनता हूं, द वे यू लिसन, आई ऑल्सो लिसन। जिस तरह से आप देखते हो मैं भी देखता हूं, द वे यू सी, आई ऑल्सो सी। मैं भी देखता हूं। जिस तरीके से आप पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूं, द वे यू रीड, आई ऑल्सो रीड। मैं भी पढ़ता हूं। समझ में आया। जी, तो अब देखिएगा, ये जो सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहा है, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस अंदाज से आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। देखिए, भी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम ऑल्सो का, आएगा ऑल्सो। ऑल्सो का मीनिंग है भी, जिसको अरबी में आइजन का लफ्ज आता है, आइजन, अना उहिब्बु का आइजन। अब देखिएगा, ये ऑल्सो जो है इसका मीनिंग है भी। इस एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है भी के लिए अंग्रेजी में, वो होता है टू, टी डबल ओ, सॉरी, टी डबल ओ, टू। ये जो टू लफ्ज है अंग्रेजी में, इसका माना भी आता है भी। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप कह सकते हैं द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। आई स्पीक टू, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन टू जो आता है आखिर में आता है आमतौर से, सेंटेंस के लास्ट में आता है। ऑल्सो जो आता है वो बीच में इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो अगर इस लफ्ज को लाना चाहें आप, ये ऑल्सो को हटाकर, तो आप इस लफ्ज को भी ला सकती हैं, लेकिन इसको आखिर में रखिएगा, ठीक है। जैसे टू पे एक दो सेंटेंस बना लेते हैं। जिस तरीके से आप खेलते हो मैं भी खेलता हूँ। द वे यू प्ले, आई प्ले टू, मैं भी खेलता हूँ, ठीक है। ऑल्सो का इस्तेमाल मत करिए, जो आपको आसान लगे, मैंने दोनों बता दिए हैं आपको, तो आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। अब देखिएगा, जिस तरह से आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। अब मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि जिस तरीके से आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूं। तो आपको पता है कि अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना हो कि जिस तरीके से आप बोलते हो, तो इसकी तो अंग्रेजी बन गई द वे यू स्पीक। मैं नहीं बोलता हूं, तो मैं नहीं बोलता हूं को आई डोंट स्पीक बना देंगे आप। क्या बना देंगे? आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है बाबू। अब ये जो आपने सेंटेंस बनाया है, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ये उसी का एक तरह से जवाब है। सॉरी, जवाब नहीं, उसी का हिस्सा है। द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। आई डोंट स्पीक, भाई मैं नहीं बोलता, मतलब आप खराब बोलते हो तो मैं खराब क्यों बोलूंगा। अच्छा, एक चीज और, जिस तरीके से आप बोलते हो, किसी की तारीफ करनी है आपको, तो आप क्या कह सकते हैं? जिस तरीके से आप बोलते हो भैया कोई नहीं बोलता है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे द वे यू स्पीक नो वन स्पीक्स, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। नो वन की जगह आप लफ्ज नो बडी भी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? नो बडी। नो बडी भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं नो वन की जगह। अब देखिएगा, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। अब हमें इसके साथ नेगेटिव वाला पहलू लेकर आना है, मनफी अंदाज इख्तियार करना है। तो हम कहेंगे द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। और अगर किसी की तारीफ करनी है कि जिस तरीके से आप बोलते हो भैया कोई नहीं बोलता है, तो द वे यू स्पीक नो वन स्पीक्स, ये नो बडी स्पीक्स। जिस तरह आप पढ़ाते हो कोई नहीं पढ़ाता है। द वे यू टीच, नो वन टीचिज, नो वन टीचिज, चिज, ये नो बडी टीचिज। जिस तरह आप बोलते हो, मेरे गांव में तो कोई नहीं बोलता है। द वे यू स्पीक, नो वन स्पीक्स इन माई विलेज। और अगर आपको घर पे, स्पेशली वो लोग जो मैरिड हैं, वो तारीफ करना भूल जाते हैं ना, खाना बनाती हो बेचारी बड़ी मेहनत मेहनत से, तो उसकी आप तारीफ कर, सुने बिरयानी बनाई फॉर एग्जांपल बड़ी जोरदार सी, तो आप कह सकते हैं अरे मैडम, द वे यू कुक बिरयानी नो वन कुक्स इन द वर्ल्ड। अरे अल्लाह पाक अजर देगा इस पे भाई साहब आपको, सच में। आप कहिए उससे, उस बंदी से, कि द वे यू कुक बिरयानी, जिस तरह से आप बिरयानी बनाती है ना मोहतरमा, नो वन कुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई नहीं बनाता है। वो आपके लिए दुआएं करेगी और बेचारी। ओके, लेकिन ये कमी है वैसे हमारे यहाँ तारीफ वारीफ नहीं करते उन खवातीन की जो बेचारी अच्छे अच्छे से खाने वाने बना के आपको लेके आती है ना। तो इतना जरूर होता है, किसी दिन नमक अगर तेज कर दिया उसने, ओहो, सारी दुनिया के पहाड़ लाके उसी के ऊपर छोड़े जाएंगे वो। अरे क्या हुआ, एक दिन अगर ऐसा हो गया तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। या किसी दिन नमक नहीं डाला, पता नहीं कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है, तुम नमक पे भैया, वो हजार काम है घर के, तरह एक दिन करके देख लेना घर के काम। नानी को याद करोगे आप अगर नहीं होंगी तो, सच में। बहुत काम होते हैं घर के जो खवातीन करती हैं, हल्के मत ले बैठना। वो किसी दिन करके देख लेना तो पता चल जाएगा। बहरहाल, ये पता नहीं कहाँ से बीच में बात याद आ गई। चलिए बच्चों, तो देखिएगा, इस अंदाज से आपको जितने चाहें आप इस पैटर्न पे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसको आप इख्तियार करके। तो देखिए, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। और अगर आपको इसको नेगेटिव कपड़े पहनाने हैं थोड़े से, आपको कहना भाई जिस तरह से आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ, तो द वे यू स्पीक, आई डोंट स्पीक। जिस तरीके से आप लिखते हो मैं नहीं लिखता हूँ। द वे यू राइट, आई डोंट राइट। जिस तरीके से आप बैठते हो मैं नहीं बैठता हूँ। द वे यू सिट, आई डोंट सिट, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पैटर्न आप इस्तेमाल करिए इसके साथ, कि जिस तरीके से आप बोलते हो कोई नहीं बोलता है। द वे यू स्पीक, नो वन स्पीक्स। जिस तरीके से आप खेलते हो कोई नहीं खेलता है। द वे यू प्ले, नो वन प्लेज।
बस ये ख्याल रखना, नो वन सिंगुलर अब ऑब्वियसली यहाँ ऐसा आएगा, है ना, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, जिस तरीके से आप अरेबिक बोलते हो कोई नहीं बोलता है, द वे यू स्पीक अरेबिक नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, इस पैटर्न को सिंगुलर वाले अंदाज में कैसे इस्तेमाल करना है, तो अगर आप इसको सिंगुलर वाले अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप। चलिए इसी में दिखाई देता हूं। दिख रहा है विजिबल? ओके। अच्छा देखिए, जिस तरीके से मुझे अब सेंटेंस बनाना सिंगुलर वाला, तो जिस तरीके से अनस बोलता है अहमद भी बोलता है, जिस तरीके से अनस बोलता है अहमद भी बोलता है, तो अब जाहिर है सीधा सीधा सेंटेंस बन जाएगा। सॉरी, द वे, द वे अनस स्पीक्स, द वे अनस स्पीक्स, जिस तरीके से जिस अंदाज से अनस स्पीक्स अनस बोलता है, खालिद भी बोलता है। खालिद ने थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और क्या नाम लाए छोटा सा? पता नहीं, आ ही नहीं रहा माइंड में, अहमद ही लिख देता हूँ भाई। आप लोगों की तरफ देखता तो आ जाता, बहुत सारे नेम्स हैं। तो द वे अनस स्पीक्स, जिस तरीके से जिस अंदाज से जिस तरह से अनस बोलता है अहमद भी बोलता है, अहमद ऑल्सो स्पीक्स, ऐसे लगा देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, स्पीक्स। लीजिए, उधर जगह थोड़ी सी कम रह गई। ओके फाइन जी। तो देखिए, द वे अनस स्पीक्स, जिस तरीके से जिस अंदाज से जिस तरह से अनस स्पीक्स अनस बोलता है, अहमद ऑल्सो स्पीक्स अहमद भी बोलता है। इस पैटर्न पर सेंटेंस बनाइए कम से कम 5। जिस तरह से अनस खेलता है अहमद भी खेलता है, द वे अनस प्लेज अहमद ऑल्सो प्लेज। जिस तरीके से अनस लिखता है अहमद भी लिखता है, द वे अनस राइट्स अहमद ऑल्सो राइट्स। एक सेंटेंस और, जिस तरीके से अनस उर्दू बोलता है अहमद भी बोलता है, द वे अनस स्पीक्स उर्दू अहमद ऑल्सो स्पीक्स। आई बात समझ में? तो इस तरीके से सिंगुलर वाले पैटर्न को आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जाहिर है द वे अहमद स्पीक्स, जिस तरह से अहमद बोलता है, आपको नेगेटिव वे में बनाना है। द वे अनस स्पीक्स, जिस तरह से अनस बोलता है अहमद नहीं बोलता है, फॉर एग्जाम्पल। तो अहमद नहीं बोलता है, आप इसको सीधा सीधा क्या कहेंगे? अहमद, अहमद डजंट स्पीक, अहमद डजंट स्पीक, अहमद नहीं बोलता है। अब देखिएगा, द वे अनस स्पीक्स, जिस तरह से अनस बोलता है अहमद डजंट स्पीक, अहमद नहीं बोलता है। अब कोई भी सिंगुलर नाउन आपको रखना होगा, तो आप नेगेटिव बनाने के लिए इस अहमद की जगह कोई दूसरा लफ्ज ला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ नो वन वाला भी पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपने भी यहाँ पर ऊपर किया था, नो वन स्पीक्स। तो जिस तरह से अनस बोलता है कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स कोई नहीं बोलता है। ये थे वो पैटर्न आपके, जो आपको मुझे पढ़ाने थे। और इसको आप अच्छे अंदाज में देखिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। किसी बच्चे ने मुझसे कहा भी था कि सर इसकी पीडीएफ वगैरह, देखिए बाबू पीडीएफ वाली क्लास नहीं है ये, ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। खुद अपने आप नोट्स बनाइए आप, और खुद ही अपने आप करिए। कुछ जगहें ऐसी हैं जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है, और एक बड़ी तादाद हर बैच में वो होती है तो किसी न किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ठोकर खा के आते हैं, और फिर उनको रियलाइज होता है कि एक क्लास क्या है।
ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल शुरू में भी आपको दिए थे और आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे 20-20 30-30 हजार रुपए खर्च करके आए, लेकिन उनको अंग्रेजी का कुछ भी नहीं आया, बोलना नहीं आया बहरहाल उनको। ठीक है, पीडीएफ तो बहुत है उनके पास, भरमार है। मुझे भी दिखाई सर, ये भेजी थी। और जो पीडीएफ भेजी उन्होंने, मैं सच बताऊं, मतलब ये मैं वो नहीं बोल रहा ना किसी प्लेटफॉर्म को, बल्कि मैं किसी बच्चे से कहता भी नहीं हूँ कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म का हवाला दीजिए, लेकिन मैं सच बात ये बताऊं कि कयामत की सुबह तो आ जाएगी, लेकिन वो बंदा अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा जो पीडीएफ मैंने देखी थी चेक करके। भाई ये क्या है? मतलब लेकिन जिस बंदे ने वो पीडीएफ भेजी, अच्छे खासा वो बड़ा आदमी, उसके सब्सक्रिप्शन भी बहुत, लेकिन वो जो है ऐसा प्लेटफॉर्म जो बच्चों को इस तरह के पीडीएफ दिए जा रहे हैं, और आज तक इतना बड़ा अमाउंट बच्ची ने खर्च किया। बच्ची की बात कर रहा हूँ, बच्ची एक वो मेरे जो अभी जहन में आई है फौरन, इस वक्त 9 PM में है वो अमेरिका जाना चाहती है, उसका हस्बैंड अमेरिका रहता है। अब जाहिर है एक बच्ची, उसे इंटरव्यू वहाँ देना है, अब वो बेचारी क्या नहीं करेगी, वो सोचेगी यार पैसे चले जाएं लेकिन मुझे चीज़ आ जानी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची ऐसी है कि मेरी 3 क्लासेस चलती हैं अलग, तीनों में ज्वाइन है, तीनों में। उन्होंने सर आप जितनी क्लास करोगे मैं ज्वाइन कर। क्यों? उसे पता चल गया यार ये प्लेटफॉर्म है कैसा, ये है कैसा, कि यहाँ बच्चे के साथ क्या किया जाता है, कितनी हेल्प की जाती है, क्या किया जाता है। उसको पता चल गया, उसने कहा सर, और तीनों ट्रांसलेशन क्लास में भी है, इंग्लिश टू इंग्लिश हमारी क्लास चलती है सिर्फ कन्वर्सेशन की, उसमें भी वो है, और वैसे तो पढ़ी रही है वो। तो अब जाहिर है वो बच्चा जिसको बाहर जाना हो वो पैसे तो देगा बेचारा। और बड़ा खूबसूरत से टाइटल लगाकर और बड़ी अच्छी सी एनिमेशन वगैरह लगा के एक ऐलान अनाउंसमेंट लगाया जाता। आप सोचिए अरे यार ये तो गजब की अंग्रेजी सिखा देगा भाई। अब पता ही चला कि वो गजब अंग्रेजी क्या, वो अपने पॉकेट पे फोकस कर रहा है कि इसे मोटा कैसे करूं मैं। ठीक है, स्टूडेंट को बनाना है, उसके मतलब नहीं। कभी आज तक टीचर से बात नहीं कर सकता स्टूडेंट, बताइए मतलब वहां सीखेगा कैसे? ये खुदाए पाक का निजाम है ऐसा कि जब तक टीचर अपने स्टूडेंट से बात डायरेक्ट बात नहीं करेगा, तो उस वक्त तक उससे फायदा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। रसूल पाक अलैहि सलाम को आप देखिए, वहां से जो सिस्टम चला आ रहा है वो स्टूडेंट और टीचर का वो ऐसा ही है भाई। भाई जब तक बात नहीं होगी नहीं, तो वो मामला बढ़िया नहीं बैठता, वो जुगाड़बाजी सी होती है दूसरी। इसलिए मैं भी कर सकता हूँ, मेरी यहाँ भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, 10 ही लोग रहते हैं मेरे पास। लेकिन ये कि मैं भी कह सकता हूँ उनसे कि भाई तुम मेरा फोन भी ये वाला भी रखो, और ये कोई फोन आया तो इस पर बात नहीं। मैं कहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझे टाइम जैसे भी निकालना है मैं अपने उनको जवाब दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मुझसे ये कहे कि सर मैंने मैसेज किया था 2 दिन होगा आपने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी है तो मैं थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल पाता, लेकिन जवाब फिर दे देता हूँ, थोड़ा लेट भले ही दूंगा लेकिन दे देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए वक्त निकालता हूँ, जो कि मकसद ये है कि जो बच्चा मुझसे जुड़ रहा है उसका फ़ायदा होना चाहिए। वो याद रखे कि यार हमने एक 6 महीने की क्लास ज्वाइन की थी, वहाँ से हमने ये चीज़ हासिल की, वहाँ से हमने ये इस अंदाज से कम्युनिकेशन करना सीखा। और ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कितने उलामा जो आलिम लोग होते हैं वो कभी स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, वो कभी कोई चला गया, वरना उमूमन वो मदरसे में पढ़ते हैं। कई उलामा ऐसे जो यहाँ से पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, अच्छी अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, टेम्परेरी नहीं, अच्छी, और कम्युनिकेशन करते हैं जोरदार सा। बस आपको जो मैं स्टेप्स बताऊं वो आपको फॉलो करने हैं बाबू, सब लोग को। ठीक, आपसे बताया बाबू सेशन रिकॉर्डेड देखना है तो बस देखना है, आपसे कहा गया कैमरा ऑन करके प्रैक्टिस करनी है, जो बोल रहा हूँ तो करनी है। देखो आप अगर मेरी बात मानोगे तो 6 महीने आपके लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, मतलब बिल्कुल काफी है एकदम ये। ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, 29 डेज में इंग्लिश के मास्टर बनिए। कितने में भाई साहब? 29, मतलब 29 दिन में इंग्लिश के मास्टर बनिए। ऐसा लगता है इनके बाबा की अंग्रेजी है, जिब्रील अमीन का इनसे राब्ता हो चुका है कि तुम तो शुरू कर दो। अब भैया अंग्रेजी है, सिस्टम से सीखनी पड़ेगी, जबान है एक ये, कोई बच्चों का खेल है ये। मतलब कितना धोखा दिया जाता है बाहर, एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसको आप 29 जो है डेज का कोर्स कराते हैं और मास्टर बना दिए उसे। अजीब क्या क्या लोग कर रहे हैं भाई। मैं तो, मुझे तो बच्चे ये लोग दिखाते हैं जो मेरे पास रहते हैं कि सर देखिए क्या चल रहा है। सर यदि मेरे पास तो वक्त ही नहीं देखने का इतना, लेकिन ये दिखाते थे तो मुझे पता रहता है। मैंने यार बताओ कितना वो चल रहा है धोखाधड़ी सी। तो बहरहाल आप जो आए हैं ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करिए, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं जो आपका खैर खा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये चाहता है कि जो बच्चा जुड़ गया उसका फायदा हो जाए, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करिए। एक डाउट नहीं, आपके 1 करोड़ डाउट्स अगर होंगे तो ये बंदा इंशाल्लाह क्लियर कराना तैयार है, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में वक्त नहीं रहता है, तो मैं क्लास में नहीं, मैं इसलिए व्हाट्सएप का मैंने ऑप्शन निकाला है कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करें,
जो प्रॉब्लम हो उसमें बताएं। 10 मिनट भी मुझे आपको समझाना पड़ा मैं समझाऊंगा आपको। ऐसे नहीं कि आपको बेराह दिखाए छोड़ दिया, यार सर कुछ बताते नहीं, बताइए हम क्या करें, हम कैसे करें। कोई बच्चा मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसका सोल्यूशन बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरा इंतखाब किया है इसके लिए, अल्लाह पाक का ये मेरे लिए अच्छा फैसला है। तो बहरहाल आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप अच्छी अंग्रेजी सीखिए, काबिल बनिए। और बाबू काबिलियत की पहचान है, याद रखना आप, ये जो दुनिया है ना बहुत सेल्फिश है। क्या है ये? सेल्फिश, जिसको उर्दू में कहा जाता है मतलबी। आपके पास क्वालिटी अगर होगी तो ये मतलबी दुनिया खुद चिपटेगी आपसे, सच में। और अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई धनिया भी नहीं देगा आपको, ये यकीन याद रखना मेरी बात ये। इसलिए बी क्वालिफाइड, बढ़िया से अपने अंदर खूबी लाइए। और कम्युनिकेशन तो एक ऐसा फील्ड है मेरे दोस्त, ये आपको चमका देगा सच में। जहां जाएंगे कोई आलिम यहाँ अगर है, ओहो, अगर वो मिंबर पर बैठ गए और उसने ये कह दिया, टुडे आई केम हियर टू शेयर यू विद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैं इमाम साहब, क्या बात है, इनकी सैलरी बढ़ा दो भाई, तिगनी चुगनी कर दो इनकी तो। ठीक है, मतलब इतना फर्क पड़ता है भाई, बहुत पड़ता है, सच में पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से अपने आप को काबिल बनाओ बाबू सब लोग, और जो बच्चियां हैं वो भी। और मैंने पहले भी आपको बताया था, आप खुद अच्छा से पढ़ के अपने कोचिंग सेंटर खोलो, अपने खुद पढ़ाओ, जहां के हो वहीं पढ़ाओ। मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ाना है, लेकिन अभी नहीं। कभी अभी मैसेज कर दो सर कैसे पढ़ाना है, 6 महीने का कोर्स करो पूरा, अच्छे से अपने अंदर काबिलियत लाओ, मैं आपको रहनुमाई करूंगा, सच में करूंगा। ठीक है, मतलब ये वो मेंटेलिटी नहीं कि यार इसको बता दें ये भी ऑनलाइन शुरू कर लेगा, नहीं, ये बेकार की सोच है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो रब ऐसा है, वो सबको देता है। ठीक है, तो इसलिए आप काबिल बनिए, लेकिन फिलहाल जो जरूरत है, यू नीड टू गेन द क्वालिटी, बस उस पर फोकस करिए कैसे आनी। जो आपके टीचर ने बात बता दी उस पर अमल करना है। अभी सेशन रिकॉर्ड होगा आपके पास आएगा, आपकी जिम्मेदारी आप इसे दोबारा देखें, नोट्स बनाओ अपने, लिखो। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहो, वही नोट्स हैं, कोई अलग से चीज बनाने की जरूरत नहीं। मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको, आप वैसे वैसे लिखते रहिए। कुछ बच्चे और बच्चे ऐसे इतने खूबसूरत नोट्स बनाते, देखते हुए तबीयत लगती है सच में, बहुत बेहतरीन, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े साफ सुथरे में बनाते हैं। फिर लगता है कि ये बच्चा अगर कहीं पढ़ाएगा तो उसको दुश्वारी नहीं होगी। देखो ये सेशन रिकॉर्डिंग जो मेरा है, ये रहता तो लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन कुछ भरोसा थोड़ी है, किसी भी चैनल का कोई भरोसा नहीं, कब बंद हो जाए, कब डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन आपके पास जो लिखा हुआ है वो कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है बाबू, इसलिए नोट्स बना लेना, आपका फायदा है इनसे। मिलते हैं, बाकी जो कुछ लोग हैं, जावेद कासमी और नजीम बाबू, जो बात है ना मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, वहाँ जवाब देंगे इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम।